हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अर्चना सिंह एक बार फिर से वेलकम करती हूँ अपने चैनल वैदिक विजडम में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपकी वैदिक ग्रिड में 1 आ रहा है, सिंगल 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, डेस्टिनी 1 है या डेस्टिनी के साथ मल्टीपल 1 है, तो उसका आपकी लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एक एक प्लैनेट के ऐसे हम वीडियो देखते जाएंगे और समझते जाएंगे और ग्रिड को एनालिसिस अपने करते जाएंगे। तो अब आप लोग सबसे पहले अपनी वैदिक ग्रिड बना लीजिए और उसे अपने सामने रखिए। अब देखिए कि आपके पास सिंगल 1 आ रहा है, किसी भी चीज़ से आ सकता है, आपकी डेट से आ सकता है, आपके मंथ से आ सकता है या आपके ईयर से आ सकता है। और वैदिक ग्रिड बनाना मैं पहले सिखा चुकी हूँ, जिसको नहीं आता प्रीवियस वीडियो जाके देख सकता है, फिर अपनी वैदिक ग्रिड बनाएगा। अब आप देखिए आपकी ग्रिड में सिंगल 1 आ रहा है या डबल 1 आ रहा है, ट्रिपल 1 आ रहा है, बट डेस्टिनी 1 नहीं है, या फिर डेस्टिनी से 1 आ रहा है, और या फिर फोर्थ केस होगा डेस्टिनी से 1 आ रहा है और साथ में और भी 1 है। तो इन सब के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाती रहती हूँ। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि 1 कितने टाइप के होते हैं ग्रिड में। मतलब कि 1 अगर आ रहा है सिंगल बार या फिर मल्टीपल बार आ रहा है 1, कितने भी बार हो सकता है, 2, 3, या फिर डेस्टिनी 1 से 1 आ रहा है, या फिर डेस्टिनी 1 भी है प्लस में और भी मल्टीपल 1 है। मतलब कि डेस्टिनी भी 1 है और भी 1 आ रहे हैं। ये 4 टाइप के 1 होते हैं। अब इस चीज़ की हम बात करेंगे कि पहले आप निकाल चुके हैं कि कोई भी प्लैनेट कितने % आपको इफ़ेक्ट दे सकता है। आज की वीडियो में हम निकाल रहे हैं कि अगर आपका 1 आपकी ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में बना हुआ है, मैं आपको बता दूं, अगर आप वैदिक ग्रिड अपनी बनाते हैं तो 1 की पोजीशन यहाँ पर होती है आपके। अब ये डिसाइड करता है कि आप कितने अथॉरिटेटिव होंगे, आप लीडर होंगे या नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा नहीं होगा, आपका ऑरा स्ट्रांग होगा नहीं, आपकी रिस्पेक्ट कितनी मिलेगी आपको। और जो 1 है वो ये भी इंडिकेट करता है कि इनकी एक, अगर हम टैग लाइन कहें तो वो ये होती है कि माई वे और हाई वे। मतलब कि मेरे हिसाब से काम हो और सुपर डुपर काम हो, हाई वे में काम हो। तो ये 1 की टैग लाइन होती है। अब 4 तरह के 1 होते हैं। अगर किसी की ग्रिड में 1 सिंगल बार आ रहा है, मतलब कि पूरी डेट ऑफ बर्थ में, जैसे आप ग्रिड बनाते हैं, अपनी ग्रिड आपको बनानी आ गई होगी, नहीं आई है तो प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, पहले ग्रिड बनाना सीख लीजिए, उसके बाद ये एनालिसिस आप लोग कर सकते हैं। अगर आपकी ग्रिड में मल्टीपल 1 आ रहा है बट वो डेस्टिनी से नहीं है, अगर पर्सनैलिटी भी हो सकती है, और भी 1 मंथ से आ सकते हैं, ईयर से आ सकता है, बट डेस्टिनी से नहीं है, अगर सिर्फ डेस्टिनी का एक 1 आ रहा है, या फिर डेस्टिनी 1 तो है ही है और भी 1 मल्टीपल में है, तो अब इनकी क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। बस सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इन चारों में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। तो जो सिंगल 1 होता है, जो कि डेस्टिनी नहीं होता है, डेस्टिनी नहीं होना चाहिए और सिंगल 1 होना चाहिए, तो ये आपकी ग्रिड में पॉजिटिव माना जाएगा। मल्टीपल 1 है, डेस्टिनी से 1 नहीं है, पर्सनैलिटी हो सकती है, डेस्टिनी से 1 नहीं है, तो ये नेगेटिव माना जाएगा। अगर डेस्टिनी 1 है तो ये पॉजिटिव माना जाएगा, और डेस्टिनी 1 है और मल्टीपल 1 और भी हैं, डेस्टिनी के साथ भी 1 है, तो ये आपको सुपर पॉजिटिव कहा जाएगा। तो ये 4 कैटेगरी है। मतलब कि अगर ये वाली कैटेगरी ले लें तो ये नेगेटिव है, बाकी तीनों कैटेगरी पॉजिटिव है। तो अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि किस वे में पॉजिटिव है और किस तरीके से पॉजिटिव है, ये हम देख। अब हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं 1 के। तो 1 अथॉरिटेटिव होता है, गुड मनी लेकर आता है हमारे पास, इनिशिएटर्स होते हैं, नेम एंड फेम मिलता है जिनके पास 1 होता है। स्पेशली अब पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 को क्या मिलता है ये मैं आगे बताऊंगी। पहले आप 1 के एट्रीब्यूट देख लीजिए कि 1 क्या क्या दे सकता है आपको। लीडर होते हैं 1 वाले, कॉन्फिडेंट होते हैं 1 वाले, इनका स्ट्रॉन्ग ऑरा होता है, इनसे लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इनकी रिस्पेक्ट बहुत होती है समाज में।
और ये किंग लाइफ जीते हैं, राजा की तरह जीवन जीते हैं। जहाँ भी रहते हैं, अगर छोटी फैमिलियों में हो या बड़ी फैमिली में या कहीं भी हो, तो इनकी अथॉरिटी चलती है, इनकी ही बात मानी जाती है। अगर इसी में इनके नेगेटिव ट्रेट्स की बात करें तो ये ईगोइस्टिक होते हैं, एरोगेंट होते हैं ये लोग, डोमिनेटिंग नेचर होता है और इनके अंदर इमोशन नहीं होता। तो हम इसे कह सकते हैं ये प्रैक्टिकल डिसीजन लेने वाला प्लैनेट होता है। नंबर 1 मतलब कि सन इसको वन को हम सन भी कहते हैं। ये मैं सब बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, तो ये सब आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। तो ये इनकी नेगेटिव क्वालिटी हो गई, ये वाली इनकी पॉजिटिव क्वालिटी हो गई। अब हमने जो बात की थी कि अगर आपकी ग्रिड में सिंगल 1 आ रहा है तो आपको क्या क्या दे सकता है, तो आपको डिस्प्लेस एट्रीब्यूट्स दे सकता है। थ्रू दिस एट्रीब्यूट आर नॉट डोमिनेंट पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, मतलब कि ये जितने भी पॉजिटिव यहाँ पर चीज़ें हैं लिखी हैं ये आपको सब मिलेगी, बट बहुत ज़्यादा आप डोमिनेटिंग नहीं होगे, एरोगेंट नहीं होगे, इगोइस्टिक नहीं होगे, और पॉजिटिव जितनी भी क्वालिटी हैं इसमें आपको सब मिलेगी। सिंगल 1 में आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, आपका रिस्पेक्ट होगा समाज में, नेम एंड फेम मिलेगा। हाँ, ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि वो सिंगल 1 आ रहा है तो उसकी परसेंटेज कितनी है। अगर वो 10-20% है तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में थोड़ी सी घट जाएंगी। अगर 30-40% है तो वो आपकी लाइफ में चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी कैसे। नेक्स्ट है कि मल्टीपल 1 आ रहा है लेकिन डेस्टिनी 1 नहीं है, तो आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं ऐसे लोग कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, बट करने की कोई हिम्मत नहीं होगी उसमें। नो लीडरशिप क्वालिटी होगी, शॉर्ट टेम्पर होंगे, मनी एंड लीडरशिप क्वालिटी ऑल्सो रिड्यूस। जो भी पैसे कमाने की पावर होती है या फिर लीडरशिप क्वालिटी होती है वो सब भी कम हो जाती है अगर मल्टीपल 1 है बट डेस्टिनी 1 नहीं है तो। आपको होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम देखते हैं डेस्टिनी 1 के बारे में। अगर आपका 1 एक ही बार आ रहा है बट वो डेस्टिनी से आ रहा है तो जितने भी मैंने एट्रीब्यूट बताए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो दोनों आपके अंदर आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में आएंगे और अंदर तक आपके समाहित होंगे। मतलब कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होगी, आपकी जो इनिशिएटर हैं, आप इनिशिएट करेंगे चीज़ों को, आपको नेम एंड फेम मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंट रहेगा, स्ट्रॉन्ग ऑरा रहेगा। और ये डेस्टिनी से आ रहा है तो ये लगभग आपके 40% काम करेगा। तो ये आपकी अंदर आपके जो कोर में है ना वो ये चीज़ें रहेंगी। आप अंदर से ही ऐसे होंगे, दिखावा बिल्कुल नहीं करेंगे, एरोगेंट भी। जो पॉजिटिव क्वालिटी तो आएंगी बट नेगेटिव भी आपके अंदर आएंगी। तो इगोइस्टिक भी होंगे, एरोगेंट भी होंगे, डोमिनेटिंग भी होगी, इमोशन भी नहीं होगा आपके अंदर। तो ये सारी डेस्टिनी 1 की क्वालिटी है। और मैंने पहले भी बताया कि डेस्टिनी 1 40% काम करता है, तो ये बहुत हद तक आपके अंदर पूरी क्वालिटी पाई जाएंगी। चलिए हम बात करें मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1। अगर आपके पास डेस्टिनी 1 भी है और मल्टीपल 1 आ रहा है, मतलब 2 से 3 बार 1 आ रहा है लेकिन वो डेस्टिनी के साथ है, तो इसे हम सुपर पॉजिटिव 1 कहते हैं। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द डेस्टिनी इंक्रीज मैनीफोल्ड, नेगेटिव क्वालिटी ऑल्सो गेट मल्टीप्लाइड, बिहेव्स लाइक अ डायरेक्टर। इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव क्वालिटी तो अपना 10 गुना बढ़ जाएंगी उसकी, मतलब कि नेम एंड फेम हाई लेवल पे मिलेगा, लीडरशिप वो हाई लेवल पे कर सकता है, अथॉरिटी उसको हाई लेवल की मिलेगी, सब कुछ हाई लेवल का, रिस्पेक्ट उसको हाई लेवल की मिलेगी, सब कुछ हाई लेवल का मिलेगा और राजा जैसा जीवन वो हाई लेवल का ही जिएगा। डेस्टिनी 1 और मल्टीपल 1 विथ डेस्टिनी 1 में यही फ़र्क होता है। ये जो क्वालिटीज़ है ना ये 10 गुना और बढ़ जाती हैं डेस्टिनी 1 होने के साथ, तो इसे हम पॉजिटिव 1 कहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी इसमें डबल हो जाएंगे, 10 गुना हो जाएंगे। वही चीज़, इगोइस्टिक बिहेवियर हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा, डोमिनेटिंग हो जाएगा, इमोशन भी नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो पॉजिटिव के साथ साथ यहाँ नेगेटिव क्वालिटी भी इंक्रीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको होप ये चारों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताना चाहती हूँ जो आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले डेस्टिनी 1 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर हम सुपर पॉजिटिव 1 की बात करें, होता तो है वो सुपर पॉजिटिव 1 स्ट्रॉन्गेस्ट तो होता है, बट उसमें क्या होता है कि वो नेगेटिव ट्रेड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो वो थोड़ा सा हम कम कंसिडर करते हैं। डेस्टिनी 1 बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है सभी डेस्टिनियों में। अब अगर हम बात करें कि किसी
पर्सन की पास 1 है और किसी के पास डेस्टिनी 3 है, तो ये लगभग इक्विवेलेंट काम करेगा। किसी के पास 1 है, पॉजिटिव 1, डेस्टिनी से हो या ना हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, 1 होना चाहिए, वो भी लीडरशिप होगा। और अगर किसी के पास डेस्टिनी 3 है, नॉर्मल 3 नहीं, डेस्टिनी 3, तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, दोनों के एट्रीब्यूट्स इक्वल माने जाएंगे। ये भी लीडरशिप कर सकता है और ये भी लीडरशिप कर सकता है। अब अगर आपकी लाइफ में, आपकी ग्रिड में मल्टीपल 1 आ रहे हो, चाहे वो डेस्टिनी से हो चाहे वो डेस्टिनी से ना हो, मल्टीपल 1 होने चाहिए, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो आपकी लाइफ में स्कैम ज़रूर होगा जब भी वो ट्रिगर होगा। अब अगर आपकी बर्थ ग्रिड में ही है तो ये थोड़ी ना है कि पूरी ज़िंदगी भर स्कैम होगा, जब वो दशा या अंतरदशा से ट्रिगर होगा तब आपकी लाइफ में स्कैम होने के चांसेस है। अब स्कैम का मतलब ये नहीं होता कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो होते हैं उनके स्कैम होते हैं। हम लोग तो जैसे नॉर्मल पीपल हैं, तो नॉर्मल पीपल वाला स्कैम होगा, कहीं छोटी मोटी बेइज्जती हो गई, कहीं छोटा मोटा कुछ हो गया, इस टाइप के स्कैम होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ें नहीं बता रही हूँ मैं, छोटे मोटे स्कैम हो सकते हैं। तो अपने पेपर्स पूरे रखें जब भी ये दशा एक्टिवेट हो, तो काफ़ी चीज़ें ध्यान रखने की उस समय ज़रूरत होती है और रेमेडी भी कुछ कर सकते हैं, तो काफ़ी हद तक बचाव भी किया जा सकता है। बट जब भी ये दशा एक्टिवेट होती है तो स्कैम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब भी आपकी ग्रिड में 111 हो, 111 हो, डेस्टिनी 1 से हो या नहीं हो, जब हो तो उनकी लाइफ में स्कैम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर किसी के पास पॉजिटिव 1 है और डेस्टिनी 3 है, पॉजिटिव 1 और डेस्टिनी 3 अगर ये दो चीज़ें हैं तो ये सुपर डुपर कॉम्बिनेशन माना जाता है हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी का। ये इंसान लाइफ में बहुत हाइक छूता है, बहुत ही ऊपर जाता है। पॉजिटिव 1 होना चाहिए और डेस्टिनी 3 होना चाहिए। अगर आपकी ग्रिड में 1 आ रहा है पॉजिटिव, सिर्फ एक ही बार है, डेस्टिनी से हो या ना हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक बार पॉजिटिव 1 आ रहा है तो दशा या अंतरदशा जब भी आएगी तो वो 111 हो जाएगा। लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव माना जाएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। ये 1 का एक्सेप्शनल रूल है कि जब भी 1 सिंगल रहता है ग्रिड में और दशा या अंतरदशा से एक्टिवेट होता है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा। बाकी सारे नंबर नेगेटिव हो जाते हैं जब डबल होते हैं एक्टिवेट होने के बाद, बट नंबर 1 की क्वालिटी होती है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही माना जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बताए ये भी क्लियर होंगे अच्छे से। अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, नहीं समझ में आ रहा, तो प्लीज़ क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक आध एग्जांपल लिख लेते हैं। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की ही ग्रिड लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का रूट नंबर 8 है और डेस्टिनी 5 है, जहाँ आप देख सकते हैं। अब इनकी ग्रिड में भी सिंगल 1 है, पॉजिटिव 1 है, तो इसका मतलब इनके अंदर पूरी क्वालिटी है 1 वाली, लीडरशिप क्वालिटी है, मनी इनके अच्छी है, किसी भी काम की शुरुआत करते हैं, नेम एंड फेम बहुत ज़्यादा है, विदेशों में भी इनका नाम है, इनका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको जहाँ भी जाते हैं वहाँ रिस्पेक्ट मिलती है। बट थोड़े से अगर इनके अंदर देखा जाए तो इगोइस्टिक भी हैं, एरोगेंट भी है, जो कहते हैं वो करके ही रहते हैं। जैसे कि कोरोना में भी आपने देखा होगा, घंटी बजानी है तो बजानी है, कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये जो कहते हैं वो करके रहते हैं, ये इनके अंदर। बट इनकी डेस्टिनी 1 नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इन पे नहीं आएगा, पॉजिटिव भी बहुत तो नहीं आएगा बट आएगा, इसलिए 1 का इसमें क्वालिटी। अब यहाँ योगी आदित्यनाथ की आप लोग देखिए, डेस्टिनी यहाँ 3 है। अब देखिए आप कहेंगे कि अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, एक और टिप्स है इसमें, तो 1 का सपोर्ट होना ज़रूरी है। यहाँ 1 का नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट है। अब आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ में 1 का सपोर्ट तो है ही नहीं, बट योगी आदित्यनाथ की डेस्टिनी 3 है। अभी मैंने बताया था कि जहाँ डेस्टिनी 3 होती है वो 1 की पावर को रिप्लेस कर देती है। 1 और डेस्टिनी 3 इक्विवेलेंट पावर रखते हैं। अब देखिए दोनों की पॉलिटिक्स में डिफरेंस देखा जाएगा आपको। जो योगी आदित्यनाथ की पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के आसपास घूमती है, तो वो 3 जो है वो गुरु को दिखाता है, जो कि रिलीजन को दिखाता है। तो ये हमेशा रिलीजन के आसपास वो खुद ही ऐसे रहते हैं और उसी टाइप की पॉलिटिक्स भी करते हैं। तो आपको ये चीज़ होप अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैंने अच्छे से आज 1 के एट्रीब्यूट बताए, और अगर आपको किसी और नंबर के एट्रीब्यूट देखने हैं, कौन सा पॉजिटिव क्या इफेक्ट देता है, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वैदिक विजडम।